नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन में। आप लोगों की डिमांड पे इस वीडियो में आज से हम मैथ्स के मॉक टेस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज से हमारा ये पहला मॉक टेस्ट है, इसलिए हमने मात्र 5 ही क्वेश्चंस लिए हैं जो कि डिफरेंट टॉपिक्स है। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपको अगली बार से कितने क्वेश्चंस चाहिए इन मॉक टेस्ट में। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि आपको ये सारे क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करके देखना है इसे अपने नोटबुक पे। उसके बाद आपको इसके आंसर्स हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ऐसे आपको हमारे 5 क्वेश्चंस में करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जो कि आपका टाइम एंड वर्क है, कह रहा है ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी ए से 60% अधिक कुशल है, तो वही काम करने के लिए अकेले बी को कितना टाइम लगेगा। तो इसमें आपको करना क्या है, आप जानते हैं कि इफिशियंसी जो हमारा होता है टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब कह रहे हैं ए किसी काम को 12 दिन में करता है तो और बी ए से 60% अधिक कुशल है, तो अगर ए एक दिन में आप मान लो कि 100 यूनिट करेगा तो बी एक दिन में कितना करेगा। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से, कह रहा है एक राशि में 8 वर्षों में साधारण ब्याज पर 40% की वृद्धि होती है, तो उसी दर पर 2 वर्षों में 30,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो इसमें आपको क्या करना है कि आप प्रिंसिपल को 100 मानो, वहाँ से आप इसके साधारण ब्याज निकाल सकते हो। 40% की वृद्धि हो रहा है, इस तरीके से आप इसे निकालोगे। उसके बाद जो भी दर आए आप उससे कंपाउंड इंटरेस्ट इसका निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक समान लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर क्रमशः 60 किलोमीटर पर आवर तथा 90 किलोमीटर पर आवर की गति से एक ही दिशा में चल रही है। तदनुसार यदि दूसरी रेलगाड़ी पहले को 30 सेकेंड में पूरी तरह पार कर लेती है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। अब हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये भी आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बिकॉज यहाँ पे आपको बस 2 रेलगाड़ी की बात कर रहा है। तो रेलगाड़ी दोनों एक ही दिशा में चल रहा है, तो आपको इसमें क्या करना है, डिस्टेंस, तो आपको इसे दोनों की रेलगाड़ी की डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। तो डिस्टेंस हमारा दोनों रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगा और स्पीड में हमारा माइनस हो जाएगा। उस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट अलजेब्रा का क्वेश्चन है, कह रहा है यदि x इक्वल टू √3 प्लस √2 तथा एक्स वाई इक्वल टू 1, देन हमसे पूछ रहा है क्या, तो x² प्लस 3xy प्लस आपका है क्या y² डिवाइडेड बाई हमारा पूछ रहा है x² माइनस 3xy प्लस y², इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि यहाँ से सबसे पहले आप y की वैल्यू निकाल लो, आप इसे आसानी से सॉल्व कर लोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेंसुरेशन से रिलेटेड है, कह रहा है यदि एक वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग की भुजा की लंबाई a√2 यूनिट है तो वृत्त की परिधि क्या होगी। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है कि आप सोचो कि अगर एक वृत्त के अंदर एक वर्ग होगा तो हमारा जो वर्ग का व्यास होगा वो क्या हो जाएगा, सॉरी वृत्त का जो व्यास होगा वो क्या होगा, तो वर्ग का विकर्ण हो जाएगा। तो वहाँ से आप इसकी व्यास निकाल के परिधि निकाल सकते हो। तो आप इस उम्मीद है आपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए होंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दिया हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा बात करें कि एक वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग की भुजा की लंबाई आपको दे रखा है। सबसे पहले एक वृत्त के अंदर वर्ग बोल रहा है, इस तरीके से हमारा एक वृत्त हमने ड्रॉ कर लिया है, इसके अंदर आपका एक वर्ग है, यहाँ पे हमारा एक इस तरीके से वर्ग हो जाएगा। अब कह रहा है कि उस वर्ग की भुजा दे रखी है आपको a√2, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वृत्त का हमारा जो व्यास आ रहा है वो क्या आ रहा है, तो इसका हमारा विकर्ण हो रहा है। तो सबसे पहले आप यहाँ से विकर्ण निकाल लोगे, तो आपको साइड दे रखा है a√2, तो हमारा विकर्ण यानी कि डायगोनल क्या हो जाएगा, तो डायगोनल क्या होता है, तो √2a, तो a√2 इंटू √2 तो हमारा हो गया 2a। अब आपको कह रहा है कि डायगोनल वृत्त का व्यास यानी कि डायमीटर है, तो डायमीटर अब हमें पता चल गई, तो रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2a/2 यानी कि a। तो हमसे पूछ रहे हैं परिधि यानी कि सरगम फेरेंस, तो सरगम फेरेंस हमारा कितना हो जाएगा, तो 2πa यानी कि 2π इंटू रेडियस, तो ये हमारा आंसर आ गया 2πa यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका जो है आपका अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहा है x इक्वल टू √3 प्लस √2 और हमसे पूछ रहा है बोल रखा है xy इक्वल टू 1। तो अगर xy इक्वल टू 1 होगा तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1/√3 प्लस √2। अब यहाँ से हम इसमें क्या करेंगे, रेशनलाइज इसे कर सकते हैं हम। तो रेशनलाइज करने पर हमारा क्या हो गया, तो √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाई √3 माइनस √2, तो ये हमारा क्या हो गया, तो √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाई हमारा 1 हो गया। तो हमारा y की वैल्यू क्या आ गई, तो 1 आ गई, √3 माइनस √2 आ गई y की वैल्यू। तो हमसे पूछ रहा है x² प्लस 3xy प्लस आपका y²। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आपको x² प्लस 3xy प्लस y², इसे आप क्या लिख सकते हो, तो x² प्लस 2xy प्लस y² प्लस xy को अलग कर लिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर हम इसे लिखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया,
प्लस हमारा आ गया क्या, तो एक्स वाई डिवाइडेड बाई उसी तरीके से नीचे हमारा हो जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स बाई। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बोल रखा है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा √3 प्लस √2 माइनस प्लस √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर और माइनस प्लस 1 आपका दे रखा है डिवाइडेड बाई उसी तरीके से हमारे क्या हो जाएगा, तो √3 प्लस √2 और यहाँ पे हमारा हो गया माइनस √3 प्लस √2 डिवाइडेड का होल स्क्वायर माइनस 1 आपका यहाँ पे हो जाएगा। √2 से √2 कैंसिल और नीचे हमारा √3 से √3 कैंसिल, तो ये हमारा क्या हो गया, तो 3/2 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 और ये 2 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो 3 3 9 1 10 डिवाइडेड बाई 2 2 9 4 1 हमारे क्या आ गया, तो 5, तो हमारा आंसर आ गया 2। अब यहाँ पे बिकॉज हमारे ऑप्शंस 2 नहीं है तो हमारा आंसर क्या आने वाला था 2। अब अगर आपका यहाँ पे आई थिंक हमसे गलती हो गई, यहाँ पे आपके क्वेश्चंस में थे शायद तो √3 प्लस 2√2 वैल्यू दे रखे थे, तो आप यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके वाई की वैल्यू निकालते तो आपका आ जाता 3 माइनस 2√2, उससे भी आप इसके आंसर्स निकाल सकते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आपका कह रहा है एक समान लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियाँ समांतर पटरियों पर क्रमशः 60 किलोमीटर पर आवर और 90 किलोमीटर पर आवर की गति से एक ही दिशा में चल रही है। यदि दूसरी रेलगाड़ी पहली को 30 सेकेंड में पूरी तरह पार कर लेती है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। तो अब हम इसे कैसे बना सकते हैं, आपको बोल रखा है कि 2 समांतर रेलगाड़ियाँ हैं, दोनों अलग अलग स्पीड से चल रही हैं। एक रेलगाड़ी यहाँ से चल रहा है और एक दूसरे स्पीड से यहाँ से वो भी चलना स्टार्ट किया। दोनों एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगी, रेलगाड़ी यहाँ से चल रही है ये भी चल रही है, तो पार करने के लिए हमारा डिस्टेंस क्या होगी, दोनों रेलगाड़ी का लंबाई x है तो डिस्टेंस उसे 2x क्रॉस करने पड़ेंगे, तो डिस्टेंस हमारा आ गया 2x। स्पीड तो दोनों का स्पीड का माइनस हो जाएगा बिकॉज दोनों तो एक ही चाल से दोनों तो एक ही तरीके से तरफ चल रहा है, तो स्पीड हो गया 30 किलोमीटर पर आवर। और बिकॉज हमारा आंसर पूछ रहा है मीटर में और यहाँ पे हमारा किलोमीटर पर आवर है, तो इसे सबसे पहले हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। इसके लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 18 और इसी तरीके से 6 25 30, तो ये हमारा हो गया 25/3 मीटर पर सेकेंड। अब हमसे पूछ रहा है रेलगाड़ी की लंबाई और हमें टाइम दे रखा है कि उसे लगता है 30 सेकेंड्स। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, तो स्पीड इंटू टाइम, तो 25/3 इंटू 30, तो ये हमारा आ गया 10। तो डिस्टेंस हमारा 2x हमने माना था तो ये हो गया 250। हमसे पूछ रहा है एक रेलगाड़ी की लंबाई, तो कितना हो गया, तो 125 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, आपको कह रहा है एक राशि में 8 वर्षों में साधारण ब्याज पर 40% की वृद्धि होती है तो उसी दर पर 2 वर्षों में 30,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज रुपए में कितना हो जाएगा। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसे सॉल्व करने का आपका क्या तरीका है कि आप सबसे पहले मान लो कि हमारा राशि था 100 रुपये, अब उस पर 40% की वृद्धि हो रही है 8 वर्षों में, यानी वो राशि हो जाती है 140 8 वर्षों में। तो साधारण ब्याज यानी कि उस पर कितना लगा होगा तब वो 140 हुआ, तो 40 रुपये। तो यहाँ से हम रेट निकाल सकते हैं, रेट इक्वल टू साधारण ब्याज इंटू 100 डिवाइडेड बाई हमारा हो गया प्रिंसिपल इंटू हमारा हो गया टाइम 8 वर्षों के लिए, तो 100 से 100 और ये 5 टाइम्स, तो रेट तो हमारा आ गया 5%। आपसे पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज 30,000 रुपये पर 2 वर्षों के लिए, तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए आपको क्या करना है कि आप इसे 5% निकालते जाओ 2 बार, तो 30,000 का 5% किया, ये हमारा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हो गया 1500। ये फर्स्ट ईयर 2 ईयर्स के लिए पूछ रहा है तो 2 बार करो, तो सेकेंड ईयर के लिए भी 5% किया, तो 1500 गुना 5/100, तो हमारा हो गया 75, ये सेकेंड ईयर का हो गया। अब 2 वर्ष के लिए हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए रेशियो जानते हैं 2:1, तो यहाँ से हमने किया 2 × 1500 प्लस 75, तो हमारा कितना हो गया, तो 3075, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, कह रहा है ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी ए से 60% अधिक कुशल है, तो ये काम को करने के लिए अकेले बी को कितना टाइम लगेगा। तो हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, आप मान लो क्या ए और बी 2 लोगों की बात कर रहे हैं, तो हम मान लेते हैं कि ए एक दिन में 100 यूनिट करता है, तो बी कितना करेगा, तो इससे 60% अधिक कुशल है तो वो 160 यूनिट करेगा, ये उसका है इफिशियंसी। और इफिशियंसी जो होता है हमारा टाइम का जस्ट हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि हमारा टाइम कितना हो गया, तो 160 इसका हो जाएगा और इसका 100। अब कर रहे हैं ए किसी काम को 12 दिन में करता है, यहाँ पे हमारा कर रहा है 160 यूनिट में करता है, यानी 160 यूनिट जो है हमारे बराबर है किसके, तो 12 डेज के। तो हमसे पूछ क्या रहा है बी के बारे में, यानी कि 100 यूनिट के बारे में, तो 100 यूनिट इक्वल टू क्या हो गया, तो 12 × 100 डिवाइडेड बाई 160। तो हमने इसे सॉल्व किया तो 4 × 12 4 × 16, इस तरीके से 2 एंड ये 5, तो हमारा आ गया 15/2 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए।
तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल के बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए ताकि हम जो भी अपलोड करें उसके आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए। साथ ही साथ आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा ये आप हमें लाइक, कमेंट एंड शेयर करके ज़रूर बताएं। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।